बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम my online students and my physical students. Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. आज की क्लास बहुत यूनिक और डिफरेंट है इस लिहाज से कि आप लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं और कुछ मेरे साथ यहाँ फिजिकल फेस टू फेस क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। ये जो स्क्रीन, कुछ बातें मैंने आप लोगों से ज़रूरी करनी है और ये विदाउट योर कोऑपरेशन इस तरह से क्लास कंडक्ट नहीं हो सकेगी। डेफिनेटली आपके लिए ये तमाम यहाँ फिजिकल बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस बहुत यूनिक होगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप फिजिकल क्लासेस में तो टोटल फिजिकल हम पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल नहीं पढ़ेंगे। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस ये मौजूद है, हम पढ़ रहे हैं, बोर्ड है और मैं यहाँ काम करूंगा। बट ये याद रखें कि आप इस वीक फिजिकली यहाँ मौजूद हैं तो नेक्स्ट वीक तो आप घर पे होंगे। तो आपने दोनों पर्सपेक्टिव को सोचना है। ये नहीं कि आज अपने लिए अच्छा सोच लें कि हाँ हम फिजिकल है ना तो हम जो है ना बोर्ड वर्क करवाते हैं सर से। नेक्स्ट वीक आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वीक तो आप डेफिनेटली एट होम होंगे। तो फिर क्या किया जाएगा? फिर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। जो सजेस्टेड मॉडल यहाँ पे बना था वो ये था। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए तमाम लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आवाज आ रही है? ओके। वॉलेंटियर्स ने मेरा साथ देना है भरपूर। अगर आप सबके पास मेरा नंबर है ना अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप, तो अगर खुदा ना खास्ता मेरी आवाज नहीं आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे। मैं डिस्कनेक्ट करके आपकी कॉल और जो भी इशू होगा वो देखूंगा। मैं यहाँ फिजिकली बच्चों को भी देख रहा हूँ, आपके मैसेजेस भी देख रहा हूँ और दोनों तरफ दोनों एंड पे बात कर रहा हूँ। और विदाउट योर कॉपरेशन ये इम्पॉसिबल है कि हम दोनों जगह एक साथ क्लास ले सकें। जरा ऑनलाइन वाले बच्चे भी गौर से सुन लें मेरी बात, और फिजिकल भी। जो सजेस्टेड मॉडल है और अभी तक जो 3 क्लासेस कंडक्ट हुई हैं, यहाँ उन 3 क्लासेस में टीचर ने आके फिजिकली आपको बोर्ड वर्क करके पढ़ाया। अगर मैं भी बोर्ड वर्क करता हूं तो इस बोर्ड वर्क को बच्चों तक पहुंचाना ऑनलाइन वाले। अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप ये बात समझ चुके हैं सब लोग, चाहे वो अपने घरों पर बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हुए हो। अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैक्सिमम, हमारी इस पे कमांड बन ही नहीं सकती। मैक्सिमम प्रैक्टिस हमारी कमांड बनाएगी। तो इसका तरीका क्या है? जो सजेस्टेड मॉडल यहाँ का है कॉलेज का, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, खुदा ना खास्ता। मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी और मैं बहुत 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 थैंकफुल हूं अपनी मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, आप करें, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके। जो मॉडल उन्होंने दिया वो ये था कि फिजिकल 2 क्लासेस आपको पढ़ाऊं और जो बच्चे घर पे बैठे हैं उन्हें 1 यूनिट में, ये 1.5 आवर का काम 1 यूनिट में पढ़ा दूं ऑनलाइन। अब आप थोड़ी देर के लिए अगर ये सोचें, थोड़ी देर के लिए आप हो जाएं कॉन्शियस, नहीं है ना 2 यूनिट यहाँ, तो नेक्स्ट वीक आप भी तो घर पे होंगे जनाब। तो फिर 2 वीक जो यहाँ बैठ, दो यूनिट जो यहाँ मौजूद होंगे नेक्स्ट वीक उन्हें पढ़ाऊंगा और आपको 1 यूनिट में वो चीज पढ़ाऊंगा। तो ये मॉडल सजेस्ट किया मुझे कॉलेज ने कि आप 2 यूनिट पढ़ाएं फिजिकल एक क्लास को और 1 यूनिट पढ़ाएं ऑनलाइन वालों को। ऑनलाइन वालों को भी मेरी बात समझ आ रही है ना? ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब आप यहाँ बैठे होगे और अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर यकीनन उससे अगले वीक ये लोग हमें परेशान करेंगे। मिलजुल के, अच्छा मैं रोल, जो ये मॉडल है मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने हमेशा आपके मुताबिक चला हूं। आपने 10,000 सवाल पूछे, मैंने कोशिश की 10,000 जवाब देने की। कोशिश किया कि हर बच्चा मेरे साथ हो लेक्चर में। तो मैं कैसे यह मुमकिन है कि आज मैं आपको बाईपास कर दूं और बोलूं नहीं ऐसे ही पढ़ना है? अगर आप चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं वैसे करूंगा, लेकिन मैनेजमेंट ने ये मॉडल दिया जो मैंने आपसे शेयर किया। अब मेरा मॉडल क्या है? मेरा यह मानना है, मैं कह रहा हूं कि भाई बच्चों को, अगर मैं यहां वालों को 2 यूनिट पढ़ा दूंगा तो वो तो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, अनडाउटेडली वो सीख जाएंगे, वो यहां से पढ़ के जाएंगे, बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो जो 1 यूनिट पढ़ेंगे 45 मिनट, वो वीक रह जाएंगे। फिर होगा क्या? आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे सब। बहुत सारे लोग एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, डिस्कशन होती है आप लोगों की, यकीनन आप एक दूसरे से चीजें डिस्कस करते हैं, तो होगा क्या? जब आगे पीछे होंगे फिर कंटिन्यूएशन नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा पढ़ने का। मैंने ये सजेस्ट किया मैनेजमेंट को, मैंने कहा मुझे, सिर्फ मुझे ये अलाउ कर दें प्लीज कि मैं अपने बच्चों को फिजिकली और ऑनलाइन वालों को साथ लेके पढ़ाऊंगा। अब जो स्क्रीन इस वक्त नजर आ रही है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये आपके लिए
बहुत अच्छी विजिबल नहीं है। एक तो बोर्ड वर्क हुआ है, वो साफ नहीं किया, मैंने बोला, रिक्वेस्ट की हालांकि, लेकिन जो दूसरी स्क्रीन है अगर आप देखें, दूसरी स्क्रीन है जनाब, ये तो मेरे यहाँ फिजिकली जो बच्चे बैठे हैं उन्हें तो विजिबल है ना अल्हम्दुलिल्लाह, और मजे की बात है जो ऑनलाइन है उन्हें दोनों विजिबल है। ऐसा ही है, मेरी बात समझो अली मोहम्मद, मैं क्या कह रहा हूं। दोनों स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो आज यहाँ फिजिकली मौजूद हैं उनको एक स्क्रीन बेचारों को नजर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं यार इतना बुरा, अल्लाह माफ करे, कैसे पढ़ाएंगे यहाँ में। अरे भाई किताब है तुम्हारे पास, बुक है, तो बुक में देख लेना। अगर इसको देख के एलर्जी हो रही है, खुदा ना खास्ता घबराहट हो रही है, चक्कर, ठंडे पसीने, हाँ लाइट ऑफ कर दूं, नजर नहीं आ रहा उसके, ऐसे कर, लाइट तो ऑफ कर दूंगा मैं पीछे की, लेकिन सो मत जाना भाई प्लीज। हाँ मुझे पता कैसे चलेगा, पता चल रहा है आप सो रहे हैं, और बंद कर दूं। एक तो आज भी टांग में दर्द होना तो शदीद, पता नहीं क्या क्या मसले होते हैं। कर दूं इसको, सही है, लाइट भी बंद कर दूं, सब बंद कर दूं, खोल नंबर अभी आप बताएंगे पढ़े लिखे, पेज नंबर क्या। देखिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि सर आप बुक में क्वेश्चन देखिएगा, नहीं मिले पेज तो मैं बता दूंगा ना, परेशानी की क्या बात है, ठीक है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करें, वो स्क्रीन देख लें, और अगर बुक है तो बुक देख लें। नहीं है ना बुक, तुमने मुझे बहुत टेंशन दी हुई है, यकीन करो। कैसे पढ़ोगी बेटा, कल लाजमी बुक होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट, कहीं से भी ढूंढ के पाकिस्तान से लाओ, सही है। हाँ जी, पेज नंबर मुझे भी तो बता दें शुक्रिया के साथ। 132 पेज नंबर है, ठीक है। पेटी कैश बुक का टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। ये वाला निकाल दिया क्या, ये निकाल लिया, पेटी कैश बुक का टॉपिक पढ़ लेते ना हम तो। अच्छा मैं जा रहा हूं, मैं पहले वहां चले जाऊं, जरा रुक जाओ। मुझे पता है आपके लिए क्या, ये मेरे लिए भी विजिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसे देखना, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, ऐसा ही है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले जिंदा हैं। हाँ अटेंडेंस ऐसे ही मार्क होगी कि आप जो है मुझे याद दिलाएंगे, ये जितने वॉलेंटियर्स हैं मेरे ऑनलाइन वाले, वो मुझे याद दिलाएंगे कि सर अटेंडेंस मार्क करनी है। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, लेकिन अब आपने कोशिश करनी है कि आप अनम्यूट करने से पहले हैंड रेस करें, ठीक है, ताकि क्लास का तकद्दुस पामाल ना हो, क्लास क्लास ही लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज 141, इस पेज पर ये क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 8। और आज हमने पेटी कैश बुक बनाना नहीं सीखनी, बल्कि इसके टोटल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, अगर आपको याद हो, या नहीं किए थे, जल्दी से इसका टोटल्स में बोलूंगा। आपने ये पेटी कैश बुक घर पे बनाई थी ना शायद, अगर मैं गलत ना हूं, खुद बनाई थी, सबके पास बनी हुई है इस वक्त, तो इसका मतलब है जो लोग कहते थे बनी हुई है उनके पास बनी हुई होनी चाहिए ना। हाँ आज ये जितने लोग भेज रहे हैं ना लिख लिख के बनी हुई है और टोटली डिस्कस, आप लोग आए तो सही, इंशाल्लाह फिर देखूंगा मैं नोटबुक, बेटे फिक्र ना करें। नहीं बनी हुई, हाँ सब चीखें मारना शुरू करते हैं, नहीं बनी हुई नहीं बनी हुई, है ना, सबके मजे में। आप लोग तो नारे लगाते रहते थे, नारा बनी हुई है, नारा बनी हुई है, कुछ भी नहीं बनी हुई, क्या बनी हुई है, प्रैक्टिस बुक बनाई हुई नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी। आपने बनाई हुई है, अभी हाँ ने बनाई हुई है जनाब, नहीं बनाई हुई, नहीं बनाई हुई, आप दोनों ने बनाई हुई है, आप सर, तो फिर कैसे पढ़ाई होगी, इसका मतलब है आप लोग घर पे बैठ के पढ़ते नहीं थे। आप क्या क्या खुदा ना खास्ता एक बात बताइए, आपको ये लगता है कि आपको जबरदस्ती कोई पढ़ाएगा तो आप पढ़ लेंगे। मैं जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ा सकता, ये बात समझ लीजिए। आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, मैं जबरदस्ती किसी को भी नहीं पढ़ा सकता, ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है। मैं आपके दिमाग में जबरदस्ती कोई बात नहीं बिठा सकता, आप यहां से सुन के चले जाएंगे, आप आधे घंटे 15 मिनट बाद ही भूल जाएंगे मेरी बात को। तो पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना।
अगर आपने पढ़ना है तो भाई फिर काम तो करना होगा आपको, आपने काम नहीं किया हुआ, ये तो इसका मतलब है कि कम से कम आपको यही ख्याल कर लेना चाहिए था कि भाई हमारा फर्स्ट डे होगा कॉलेज में। आपको क्या लग रहा था कि आज आके मैं 1.5 घंटा आपसे बातें करूंगा सिर्फ? नहीं भाई, आपको पता है ना मैं ऑलरेडी लेट हूं, हम जो है सिलेबस में पीछे जा रहे थे। तो मैडम ने मुझे बोला था कि भाई आप थोड़ा सा तेज चलें। मैंने कहा बच्चे इतने सवाल पूछते हैं, अगर मैं इग्नोर कर दूं क्वेश्चंस को तो बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आ रही अकाउंटिंग। लेकिन आज जब मैं आपका रिस्पांस देख रहा हूं तो ये देख के तो मैं बड़ा शौक में हूं कि आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ। और हैरत की बात है, नाम लूंगा मैं आप लोगों के तो फिर आप लोग भी कहेंगे कि यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि साहिल के पास काम हुआ हुआ होगा, अब्दुल मोइस के पास काम हुआ हुआ होगा, और इसी तरह जनाब अबिहा से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काम हुआ हुआ होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ हुआ है। ज़ारा कैजर से एक्सपेक्ट कर रहा था काम हुआ हुआ होगा। आरिफा ने काम किया हुआ है, कंप्लीट है क्वेश्चन, टोटल नहीं हुआ हुआ। लेकिन आरिफा ने, जिसको कहते हैं ना कम बैक किया है। आरिफा पहले काम नहीं कर रही थी, क्लासेस नहीं ले रही थी, अभी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों के मैसेजेस में कोशिश कर रहा हूँ पूरी पूरी देखने की, लेकिन अभी जो फिजिकली मौजूद है ना, इन्होंने मुझे शौक दिया है सही मायनों में। आवाज में डिस्टर्बेंस है वजिया, तो आप रिकनेक्ट कर लें मीटिंग को, क्योंकि बाकी सब लोगों को प्रॉपर आवाज जा रही है मेरी। ठीक है, अच्छा। तो भाई ये तो शौक है। आलियान साहब, आपने भी शौक दिया है, मुझे लग रहा था आप पढ़ रहे होंगे। इलियान साहब आपने भी काम नहीं किया हुआ? किया हुआ है, गुड, एक्सीलेंट। आप तो कह रहे थे हरमैन आप कर लेंगे सारा काम, लेकिन अब ये टॉपिक तो इतने दिन हो गए चलते हुए। बेटा मेरा बच्चा देखें, और ये शास आपने काम नहीं किया हुआ, तो आप तो इसका मतलब है जो वही वाली बात, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहे, और टीचर की पर्सनैलिटी जैसे आप जज कर रहे थे, आपको लग रहा था कि टीचर ऐसा होगा, ऐसे पढ़ाएगा, इतना अच्छा होगा, ऐसे करेगा, हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, फ्रेंडली होगा। तो क्या खाक फ्रेंडली और क्या खाक पढ़ाऊंगा मैं इस तरह? क्या आप लोगों ने तो फिर बिल्कुल मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इतने कम लोगों ने काम किया हुआ है, और ये बाकी जो घर पे बैठे हैं उनसे भी मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, आप काम नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माहम रीज्वाइन कर लो मीटिंग को, देख लो फातिमा, रीज्वाइन करो मीटिंग को अगर ज्यादा मसला हो रहा है, क्योंकि मेरे मेरे लिहाज से तो आवाज जा रही है प्रॉपर बिल्कुल। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना प्लीज, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं इसी तरह से क्लास लेता रहूं और तुम लोगों को कुछ समझ ना आए। मतलब ये, अगर आपको लगता है कि ये ऑनलाइन और फिजिकल क्लास लेना सही नहीं है तो आप फिर मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। अच्छा जी। आ, और रिजा ने काम किया हुआ है, आ, अमल ने काम नहीं किया हुआ, मनाइल ने काम नहीं किया हुआ, आ, मनाहिल जहरा, मनाहिल जहरा है ना, काम नहीं किया हुआ। आपका नाम सॉरी भूल गया, हफ्सा, पूछने की जरूरत ही नहीं है ना? हाँ नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, मैं समझ गया। अब क्या बोलूं मैं, किया है क्वेश्चन 8 किया है, किया है, बताओ अगर किया है तो अच्छी बात है। तो बेटा देखो, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो आपको क्या लग रहा है मैं आज पेटी कैश बुक बनाना सिखाऊंगा? मैं तो एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा आज की क्लास में। मैं पेटी कैश बुक बनाना बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा, ये आप लोगों के क्लासमेट हैं। अब मैं स्टेशनरी ना, मैं चाह नहीं रहा इस तरह से स्टेशनरी उठाना, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें बड़ी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की हैं उन्होंने। बोला है कि आप स्टेशनरी आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे, चीजें एक दूसरे से नहीं लेंगे बिल्कुल, और इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकेंगे। देखें कोई भी इंसान होता है ना, आप जिस एज में, बेशक आप छोटे हैं ना, लेकिन खुदा ना खास्ता आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को या आपके बहन भाइयों को, सिबलिंग्स को कोई प्रॉब्लम हो। ये होता है हर इंसान का, अपनी फैमिली के लिए सब कॉन्शियस हैं। तो बहरहाल बड़ी मजबूरी में कि ये ना हो कि आप लोग बोलेंगे सर तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता मैं कोशिश करूंगा स्टेशनरी कम से कम आप लोगों की यूज करूं, और आप लोगों को जाहिर सी बात है मैं पकड़ूंगा फिर आप पकड़ेंगे, मसले मसाइल हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, बेशक इन्होंने ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ हो, पहले से अकाउंटिंग पढ़ी हो, लेकिन काम तो किया हुआ है नोटबुक में। लेकिन अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं आपकी नोटबुक में खुद काम करूंगा? याद रखिएगा, आप पढ़ेंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे आपके लिए, मुझे आगे किसी ने कोई हार नहीं बनाना। आपकी डिस्टिंक्शन आएगी आपके लिए, सब आपके लिए। आपका अच्छा करियर तभी बन सकता है जब आप चीजों को फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से, खुदा ना खास्ता, माजरत के साथ ये अल्फाज अच्छे नहीं है लेकिन मुझे यूज करने पड़ रहे हैं, कि
अगर आप इस तरह से धोखा देंगे अपने आप को और अपने टीचर को, तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप अपनी मर्जी से पढ़ें और रिजल्ट भी अपनी मर्जी का एक्सपेक्ट करें, मुमकिन नहीं है। पढ़ें हमारी मर्जी से, फिर रिजल्ट अपनी मर्जी का एक्सपेक्ट करें, तो ये तो मुमकिन है। लेकिन आप चाहते हैं कि पढ़ूं भी नहीं और रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। जब जो जो नहीं पढ़ता ना स्टूडेंट, मुझे पता है वो डिस्टिंक्शन नहीं चाहता, लेकिन वो कहता है पास तो हो जाऊं कम से कम। फिर पास भी ऐसे मार्क्स से होता है कि ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, जब इसमें आप 70% लेंगे तो आपकी परसेंटेज का क्या होगा। इस सब्जेक्ट में मैं आपको डे फर्स्ट जब मैंने क्लास शुरू की थी, मैं खुदा ना खास्ता आप लोगों को डांट नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं ये चीज कि अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। हो सकता है कल से आप अपने घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दें, आप आज जाएं और बोलें यार क्या मुश्किल काम है जिंदगी, वहां जाओ, इससे बेहतर घर पे आराम से लेट के बैठ के सोते हुए। बहुत सारे लोगों ने सोते हुए क्लासेस लेके आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। सोते हुए क्लास लेते थे, पूरी क्लास हो जाती थी, वो सो रहे होते थे। मैं बोलता था, जब मैं कहता था अटेंडेंस मार्क करो, तो बोलते सर इंटरनेट कनेक्शन इधर उधर हो गया था। बड़े मसले मसाइल रहे जिंदगी में। बहरहाल अब तो आपका कनेक्शन ऑन है ना इस वक्त जो यहाँ बैठे हैं, तो अब किस तरह से आप बचेंगे। हर वीक आपने आना है, और या फिर आप डिसाइड कर लेंगे आपने नहीं आना। लेकिन एक बात बताएं, आप ना आके भी अपने आप को धोखा देंगे ना। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बड़े प्यार से अदब से, मेरा कॉपरेशन जिस हद तक चाहिए मैं अवेलेबल हूं। मैं जब जब फ्री हूं मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो याद रखना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, सिवाय इसके कि मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा वाइस प्रिंसिपल से कि आपका एडमिट कार्ड आपको ना दिया जाए, आपको इस साल बोर्ड के पेपर्स में अपेयर ना होने दिया जाए। क्योंकि मैं क्लास टीचर नहीं हूं, अगर मैं क्लास टीचर होता तो फिर तो मैं खुद रोकता। फिर वीपी मुझसे कहती है कि भाई आपने क्यों इसका एडमिट कार्ड रोका है। तो कोई भी क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर मेरा ख्याल है मिस नाजलीन है, उन्होंने बता दिया होगा कि आपको सुबह, तो मिस नाजलीन को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो एडमिट कार्ड देने से पहले हमसे पूछेंगी तमाम टीचर्स से कि इस बच्चे का प्रोफाइल क्या है, इसका स्टेटस क्या है, इसने पढ़ाई कैसी की है। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से जो है, ये ऑनलाइन वालों से मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, अब मैं जबरदस्ती आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट खुद शो करेंगे। आपके मैसेजेस, आपके जवाबात, आपका रिस्पांस अब आपके एंड पर है। मैं यहाँ फिजिकल, ऐसा नहीं है कि मैं टोटल फिजिकल को फोकस कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को इस क्लास में लेता ही नहीं। मैं कहता ठीक है इन्हें 45 मिनट पढ़ा दो। आप लोगों को सबको एक क्लास में लेने का मकसद ये है कि आप लोग, अगर मैं किसी सवाल पर आधा घंटा लगा रहा हूं तो फिर वो आधा घंटा पूरी क्लास मेरे साथ हो। ये ना हो कि मैं आपको आधे घंटे में पढ़ाऊं, ऑनलाइन वालों को 10 मिनट में लेक्चर देके खत्म कर दूं, उन्हें समझ में आए या ना आए, वो काम करें या ना करें। अभी क्या होगा, आप मेरे साथ साथ काम करोगे। मिसाल के तौर पर मुझे पता है, मैं देख रहा हूं आप जर्नल बनाने में टाइम लगा रहे हो, एंट्री लिखने में टाइम लगा रहे हो, तो उतना ही टाइम मैं ऑनलाइन वालों को भी अलाउ कर दूंगा कि आप लोग भी बनाओ। अब अगर वो ना बनाएं, वो ना पढ़ें, तो उनकी मर्जी है, लेकिन आप तो मेरे सामने बैठे हो ना, आपसे मैं काम करवाऊंगा। और अगर आप कल से डिसाइड करते हो कि नहीं जाना हमें कॉलेज, हम घर पे ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो वो भी आपकी चॉइस है। वो तब तक है ना जब तक गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है। जिस दिन गवर्नमेंट ने कहा कॉलेजेस कंप्लीट खोल दो, फिर तो पूरी क्लास यहाँ मौजूद होगी, फिर कैसे छुपेंगे। और एक बात बताएं, आप क्या इस कॉलेज में खुदा ना खास्ता ना पढ़ने की वजह से, ना पढ़ने के लिए आए? आप क्या, खुदा ना खास्ता आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको अपने माँ बाप के पैसों का एहसास नहीं है? क्या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना आप लोगों के लिए आसान नहीं था? क्या आपकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता? आप अगर इधर आए हैं, आपने ये बोर्ड ऑप्ट किया है, तो उसकी वजह यह है कि आप चाहते हैं कि आप अलग, यूनिक नजर आए। आपके पास कोई ऐसा टाइटल हो, आपके पास कुछ ऐसा मुनफरिद चीज हो जिसकी बेस पर आप अपने आप को मनवा सकें। लेकिन अगर आप इधर आकर इतनी हाई हैवी फीस पे करके भी ना पढ़ें, तो ये खुदा ना खास्ता, मैं आप लोगों को डांट नहीं रहा हूं, बार बार ये बात समझा रहा हूं। देखें, जो बात प्यार मोहब्बत से समझ आ जाएगी अच्छी बात, वरना अंदाज चेंज होते रहेंगे, जाहिर सी बात है। फिर हर बार एक जैसा अंदाज नहीं होगा बात करने का। आप कॉपरेट करेंगे, आप पढ़ेंगे, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। आपको अंदाजा हो चुका है कि हम सिर्फ पढ़ते ही हैं और कुछ नहीं करते, हमारी क्लास में पढ़ाई ही होगी। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ठीक है, फिर आपके पेरेंट्स से बात होगी, वाइस प्रिंसिपल के सामने बिठा के बात करूंगा कि क्या मसला है, क्यों नहीं पढ़ना चाहते। नहीं समझ आ रहा, बोलो सर इमरान आपकी बात समझ में नहीं आती हमें, आप कैसे पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। ऑनलाइन बहुत मुश्किल था पढ़ना। अगर ऐसा है, आपके इंटरनेट के मसले थे, तो क्या वीडियो अपलोड नहीं होती थी? वीडियो नहीं देखते थे आप बैठ के? क्यों नहीं देखी आपने वीडियोस? ये सारे मामलात हैं।
पेटी कैश बुक के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें। मैं मजीद टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो, और अगर मैं रीस्टार्ट ना करूं इमीडिएटली, तो मुझे आपने लाजमी कॉल करनी है। बेफिक्र होके, मैं कॉल जो है वो बेफिक्र रहे, मैं उसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, आपका बैलेंस जाया नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा दोबारा कनेक्ट कर लूं। हाँ, कहीं कोई ये सोचे कि अभी कॉल करूंगा सर कॉल उठा लें, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप कॉल, अगर मैं कनेक्ट ना करूं इमीडिएटली विद इन अ मिनट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं यहाँ तवज्जो दे रहा हूँ और पता चल रहा है वो क्लास खत्म हो गई है ऑनलाइन, क्योंकि अब मैं 2 मॉनिटर यूज कर रहा हूँ। एक वक्त प्रोजेक्टर पर मेरे पास स्क्रीन अलग है जो आपको नजर आ रही है, और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन अलग है, डिफरेंट। उस पर मैं आप लोगों की चैट और आप लोगों के पार्टिसिपेंट्स देख रहा हूँ कि कितने हैं इस वक्त क्लास में। ओके, और अटेंडेंस जो है वो ऐसा करें, आप लोग तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, वॉलंटियर्स पहले मार्क करें अपनी अटेंडेंस। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करते हैं, तो फिर रेस्ट ऑफ द क्लास इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अब काम ये करना है कि पहले मैं इन हेड्स के टोटल आपसे पूछ लेता हूँ जिन्होंने काम किया हुआ है उनसे, और इसके एंट्रीज आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे बच्चों, मैं फिर बड़े प्यार से कह रहा हूँ, देखें प्लीज चीजों को हावी मत करें, अपने ऊपर हावी करेंगे अगर आप ये समझेंगे ये तो जबरदस्ती पढ़ाएंगे। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ा रहा, आपकी मर्जी। आप कॉमर्स में आए हैं तो कुछ सोच के आए होंगे ना कुछ तो एम होगा जिंदगी में, कोई ना कोई मकसद होगा। साइंस अच्छी नहीं लगती इसलिए आ गए होंगे शायद, या फिर आपकी परसेंटेज ऐसी नहीं होगी कि आपको लगता होगा कि मुझे आगे जाना चाहिए। तो आपने फैमिली में बहुत सारे ऐसे होते हैं मेंबर्स जो कहते हैं कि भाई कॉमर्स पढ़ो, सीए करो, मुख्तलिफ। तो ये आपकी चॉइस है, आप इंटरेस्ट लें। मैं ये नहीं कह रहा अकाउंटिंग में इंटरेस्ट लें, भाई जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है उसमें आप इंटरेस्ट लें, लेकिन आप क्लास में इंटरेक्टिव नजर आने चाहिए, क्लास में आपकी पार्टिसिपेशन नजर आनी चाहिए, यह आपकी भरपूर कोशिश होगी। मैं टोटल्स लिख लेता हूं और उसके बाद फिर जर्नल आपसे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा जर्नल इस टॉपिक का। ठीक है, आपको अगर ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही है तो मैं बार बार कह रहा हूं अपनी बुक में चेक कर लें। फिलहाल आप तो स्क्रीन ही देख लीजिएगा हरिता, ठीक है। बाकी लोग अपनी बुक में अगर क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे तो जरूर देख लें बुक में, ताकि उसको वो मेरे साथ अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। अटेंडेंस मार्क कर दी ना आप सब लोगों ने? ओके, फिजिकल जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी अटेंडेंस सुबह मार्क हो चुकी है, बाकी ऑनलाइन में आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो कॉलम्स आपने बनाए मैं रिक्वायर्ड पढ़ रहा हूं और उसके बाद फिर एंट्रीज बनाने जाऊंगा। जो कॉलम्स आपने बनाए मैं आपसे पूछ के उसकी अमाउंट लिखता जाऊंगा। रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक आपने पेटी कैश बुक बनानी थी, वो आप बना चुके हो, और उसके बाद रिक्वायर्ड बी में इस क्वेश्चन का जर्नल बनाना है। जिनके पास अभी कोई सोर्स नहीं है वो क्वेश्चन नंबर नोट कर लें, पेज नंबर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर 141 पर ये क्वेश्चन मौजूद है। रिक्वायर्ड बी में कह रहा है कि आप जर्नल एंट्रीज बनाकर दिखाओ। सर जर्नल एंट्रीज क्या है? वो जो पेटी कैश फंड में पैसे आए और पेटी कैश यानी एस्टैब्लिशमेंट हुई, बना, फिर उसमें से पैसे गए, डिसबर्समेंट हुई, और उसके बाद फिर डिसबर्समेंट के बाद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे अगर कौन सा सिस्टम हो, शाबाश, अगर कौन सा सिस्टम हो, आप लोगों ने भी बोलना है प्लीज, यहां पे भी जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोलिए। इम्प्रेस सिस्टम हो अगर, कितने सिस्टम है मेरे बच्चों? 2 सिस्टम है। पहला इम्प्रेस, ओके, फिर दूसरा? सर दूसरा याद नहीं आ रहा। बोलो क्या हो गया, इतनी टेंशन? किताबें ढूंढ रहे हो, पेजेस पलट रहे हो, इतना अच्छा पढ़ते थे। चलो बेटे, ये ऑनलाइन वाले तो अभी सारे चैंपियन बने हुए, तुम लोग आओ फिर देखता हूं। अभी तो ये फिलहाल इन लोगों की बारी है। बेटे ऑर्डिनरी सिस्टम, ऑर्डिनरी सिस्टम याद आया? कौन सा सिस्टम? जिसमें एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है और फिर जैसे ही वो अमाउंट खत्म होती है दोबारा एक अमाउंट रीइंबर्स कर दी जाती है। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती, कोई डे सेट नहीं होता, बस एक अमाउंट हर महीने किसी भी दिन मिल जाती है जब पैसे खत्म हो जाएं। बट इन इम्प्रेस्ड सिस्टम हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट इशू की जाती है पेटी कैशियर को। पेटी कैशियर उस अमाउंट को एक महीने इस्तेमाल करता है और फिर उसके पास जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है वो
और जो खर्चे उसने पे किए हैं उनके वाउचर्स ले जाके वो सबमिट करता है चीफ कैशियर के पास। चीफ कैशियर उन वाउचर्स को स्टडी करता है, उनको देखता है कि वो जाली तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और उनको वेरीफाई करने के बाद कैंसिल करके कि वो वाउचर दोबारा यूज ना हो, उन्हें कैंसिल करके जितने रुपए पे हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ उतनी ही अमाउंट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे चेक बनाकर दे देता है। किसे? आवाज नहीं आई। पेटी कैशियर को। और पेटी कैशियर वो पैसे बैंक से निकलवा के लाके कहां रख लेता है? पेटी कैश। एक्सीलेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जिंदा हो गए, वरना मैंने कहा पता नहीं क्या सुन बच्चे वहां तो इतना ज्यादा बोलते थे, और माशाल्लाह यहाँ पे जिंदा हो गए। मुबारक हो भाई ऑनलाइन वालों, फिजिकल वाले भी जिंदा हो गए। ओके, आप लोगों को भी लग रहा होगा पहले दिन ही आके इन्होंने इतनी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती क्या भाई, बेइज्जती और इज्जत कुछ नहीं होती, इज्जत तो अल्लाह ताला के हाथ में, हम तो सिर्फ जरिया है। हम तो कोशिश करेंगे आपकी इज्जत बढ़ाने में, सही है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर दूसरी भी कोशिश कर सकते हैं। तो पढ़ना है, बस ये याद रखें, आपकी जिंदगी का मकसद ये 2 साल से पढ़ना है, और आप यहाँ से अच्छा पढ़ के गए तो यकीन करें कि आप ना सिर्फ दुआओं में याद रखेंगे बल्कि आप बोलेंगे कि हमने उन 2 सालों में पढ़ के अपने लिए बड़ी आसानियां पैदा की। चाहे आप सीए करें, चाहे आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करें, चाहे आप कॉमर्स की फील्ड में जाएं। हाँ, अगर आप अपनी फील्ड ही चेंज कर लेते हैं लेट्स सपोज, तो फिर तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के, ये आपको सारे सब्जेक्ट्स आगे जिंदगी में फायदा पहुंचाएंगे। ओके, तो जर्नल एंट्रीज बनानी है, सिस्टम भी बातों बातों में डिस्कस हो गए, इम्प्रेस सिस्टम, और इसके अलावा जनाब ऑर्डिनरी सिस्टम। और यहां पर ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कौन से सिस्टम से अटेम्प्ट हुआ हुआ है, याद है आपको? इम्प्रेस सिस्टम से। अच्छा, इस बात का और कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। मैं बार बार अदब से कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि भाई अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो आप लाजमी अपनी बुक में पढ़ लें। अगर नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पाबंद कर रहा हूं, लेकिन ये बताने का मकसद ये कि कोई ये ना समझे कि सर इस तरह से बड़ा मुश्किल है देखना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, और दूसरा क्या है? फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेटी कैश फंड, और लास्ट है फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। क्या है बेसिकली? ये वो 3 स्टेप्स जो पेटी कैश फंड से परफॉर्म होते हैं। पहला, पेटी कैश फंड को बनाने की एंट्री बना के दिखाओ। पेटी कैश फंड जो बनता है, एस्टेब्लिश होता है, तो पेटी कैश फंड नाउजुबिल्लाह क्या नाजिल होता है, ऊपर से पैसे गिरते हैं ऑफिस में, कंपनी में। फिर ये पेटी कैश फंड में पैसे कहां से आते हैं? कौन देता है? बिल्कुल सही आवाज आई, किसी ने बोला चीफ कैशियर, जो मेन कैशियर होता है, वो कुछ अमाउंट इशू करता है। किसे? पेटी कैशियर को। ऑनलाइन वाले मेरे साथ जिंदा है? वेरी गुड, आप लोग भी जिंदा हैं, जबरदस्त, खुश रहिए। बस ये ऐसी मजाक चलता रहेगा, कभी फिजिकल वाले हंसेंगे, बोलेंगे सर स्क्रीन देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या करूं भाई, ये जदीद दौर है, ऐसी पढ़ाई होगी अब तो। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अब जितनी बातें हो गई, एंट्री बनाने की तरफ चलना चाहिए। लेकिन एंट्री बनाने से पहले बार बार बोल रहा हूं, हमें अमाउंट्स डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन की, वो आप मुझे बताओगे, फिर मैं एंट्री बनाऊंगा। सबसे पहले एंट्री तो बन सकती है, उसके लिए अमाउंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पेटी कैश फंड कितने रुपए से बना। बुक देखो और बुक से देख के बताओ। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं स्क्रीन शो करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नजर आती है तो अच्छी बात है। यहां लिखा हुआ है, पता नहीं कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जीशान ट्रेडर एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड इम्प्रेस सिस्टम बाय इशूइंग अ चेक ऑफ ₹1800, यही लिखा हुआ है। 1800 रुपीज का चेक बनाकर दिया पेटी कैश फंड एस्टैब्लिश करने के लिए, तो 1800 रुपीज कहां से गए? बैंक से गए, चीफ कैशियर के पास से गए, लेकिन चीफ कैशियर ने अपनी जेब से तो पैसे कहां से गए? बैंक में पैसे रखे थे, बैंक से पैसे निकाल लिए, आए ऑफिस में, लेकिन वो जो ऑफिस में कैश रखा होता है बड़ी अमाउंट, वो उसके साथ शामिल। वो पैसे कहां रखे? पेटी कैशियर को बोला तुम अपने पास एक नया कैश बनाओ जिसका नाम रखो, अबे तुमसे ही पूछ रहा हूं भाई, उसका नाम रखो पेटी कैश फंड। चेक कर रहा था ये लोग जिंदा है या नहीं। आप लोग भी जिंदा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, दिमागी तौर पे बोल रहा हूं, वैसे तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटे पेटी कैश फंड में पैसे आए या गए? आए। पेटी कैश फंड की नेचर बताई थी मैंने, है सर ये क्या होती है? मासूम सा सवाल आपका, पेटी कैश फंड की नेचर नहीं पता? सर ये नेचर क्या होती है? अब हो सकता है आप में से कोई मासूम ये भी पूछ ले। थैंक यू सो मच जो ऑनलाइन जवाब दे रहे हैं जी।
एसेट होती है। पेटी कैश फंड जो पैसे हमारे पास बिजनेस में मौजूद हो, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, चाहे पेटी कैश फंड की शक्ल में मौजूद हो, चाहे बैंक में मौजूद हो, हम उन पैसों को बिजनेस में करते हैं। नहीं, अभी ऐसा लगा मुझे किसी ने इन्वेस्ट बोला जंगलात से, हैं? इन्वेस्ट बोला किसी ने, उसको क्या करते हैं, पैसों को यूज करते हैं। नहीं, जंगल से आवाज आई थी, किसी ने बोला इन्वेस्ट। अबे बिजनेस में पैसे मौजूद है और जंगल से कोई दरिंदे और दरिंदियां कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, इन्वेस्ट करते हैं। अबे वो बिजनेस में ही मौजूद है, उसे इन्वेस्ट क्यों करेंगे? उसे तो करेंगे बिजनेस में इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने से फायदा होगा। समझ तो नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? मैं समझा थोड़ी रहा हूं, मैं तो याद दिला रहा हूं बेटे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। ये मैं उस वक्त पढ़ा रहा था जिस वक्त उस वक्त आप वो खरगोश के मजे लूट रहे थे, यानी सो रहे थे। और आज भी शायद आप सो ही रहे हो, लेकिन उम्मीद करता हूं अब आप जाग जाएंगे, और ऐसा जागेंगे, जागते रहेंगे और भागते रहेंगे। हाय हाय भाई, बस क्या बोलूं, उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेहतरीन काम शाम हुआ होगा, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो पहली एंट्री बस अब बना ले, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा बातें हो गई और हमारी स्पीड यकीनन स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। ये मैंने क्वेश्चन 8 लिखा है, आप अपने पास छोटा सा जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना चाहें तो कर लें, और अगर नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन एंट्री बनानी आनी चाहिए। क्यों? पेपर में अगर वो पेटी कैश फंड बनाने की एंट्री के ऑप्शन दे देता है कि पेटी कैश फंड इस्टेब्लिश किया, और 4 एंट्री देता है वो एमसीक्यूज के अंदर, और आपको एंट्री बनानी नहीं आती, तो क्या करेंगे? चारों ऑप्शन पे हाथ रख के यूं यूं करते रहेंगे और एकदम स्टॉप बोल के रोक देंगे। बी के ऊपर उंगली रुकेगी, बोलेंगे यही जवाब है। नहीं ना, ऐसी मासूमाना हरकतें नहीं करनी। तो क्या करना है? यकीनन आप सब लोगों ने अल्लाह मेहनत करनी है भाई। तो पहली एंट्री मैं यहाँ बोर्ड पर बनाऊंगा, किस ईयर में किस डेट पर पेटी कैश फंड बना, बिजनेस का कोई नाम है या नहीं, ये सब बातें आप मुझे बताएंगे। अटेंडेंस हो चुकी है ना? वॉलंटियर्स चेक करते रहना तुम लोग, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और फिजिकल क्लास में वॉलंटियर आज एक ज़हरा है, और बस और कोई भी नहीं है मेरी क्लास में। ठीक है, चलें, अच्छी बात है, बहरहाल आप लोग हैं मौजूद। ओके बच्चों, तो अब हम एंट्री बनाने की तरफ जा रहे हैं। और एंट्री जो है आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मेक श्योर करें ऑन विच डेट यू आर मेकिंग एंट्री, राइट? तो हम ये देखते हैं कि जीशान ट्रेडर्स ने 1800 रुपीज से 2006 जनवरी 1 को अपने पास पेटी कैश फंड बनाया, राइट? मेरी वॉइस क्लियर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जल्दी से बताइए, शाबाश ऑनलाइन वाले, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 2006 जनवरी 1 क्वेश्चन में लिखा नजर आ रहा है। फिजिकल स्टूडेंट्स अपनी बुक में चेक कर रहे हैं, 2006 जनवरी 1 वी आर सर पूरा जर्नल बनाना है बेटा, पूरे जर्नल का फॉर्मेट बिल्कुल बनाना है, लेकिन पूरा पेज एंगेज नहीं करना। ओके ठीक है फातिमा, आपने पूरा पेज एंगेज ना करें, क्योंकि ये 3 एंट्रीज हाफ पेज पे आ जाएंगी मेरा बच्चा। ओके तो चलो आगे बढ़ो। ओके सर वैसे आई एम अक्सा नॉट अच्छा फातिमा। ओके, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, क्योंकि देखें अब मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल है कि मैं मैसेज और आपके नाम सब पढ़ सकूं, तो बड़ी माजरत चाहूंगा अगर किसी का नाम मैं मिस्टेकनली कुछ और कॉल कर दूं, आप बुरा नहीं माने प्लीज। चलें, तो ये 2006 और ये आ गया जनवरी 01, 1 जनवरी या जनवरी 1 जो आप लिखते हैं आप उसी तरीके से लिखें। और जनाब हमने कहा पेटी कैश फंड में पैसे आए, पेटी कैश फंड बढ़ा, पेटी कैश फंड की नेचर एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा, ये तो पता है ना रिदा, पेटी कैश फंड एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट, तो हमने यहाँ लिखा पेटी कैश फंड डेबिट। लिख लो शाबाश, जल्दी जल्दी सब बच्चे, आप लोग भी लिख लीजिए, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो अपने पास एंट्री लिखें, शाबाश। देखें प्लीज ये जर्नल बना लीजिएगा और सारा काम कंप्लीट करके आइएगा। अब ये जो तासुर आज बन गया है, खुदा ना खास्ता इस तासुर को खत्म करना है आप सब ने। ये जो इंप्रेशन आज बन गया, खुदा ना खास्ता ये मुस्तकिल नहीं रहना चाहिए। जो आज फिजिकल क्लास में मौजूद हैं, जो इंप्रेशन आज आपने दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप नेक्स्ट क्लासेस में कोशिश करें काम कंप्लीट हो आपका। आप यहाँ जिस मकसद के लिए आ रहे हैं अगर वो पूरा नहीं होगा, आपके माँ बाप के पैसे ज़ाया होंगे। हमारा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है, अगर मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं। आपके माँ बाप आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक हैवी अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आप भी उसका हक अदा करें। ओके, पैसे कहां से पेटी कैश फंड में आए? बैंक की नेचर
और एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट। वेरी गुड भाई, माशाल्लाह, बेहतरीन, जिंदा चल रहे हैं मेरे साथ ये फिजिकल वाले। ऑनलाइन वालों तुम भी बेटे बोलो, लिख के भेजो, बल्कि बोलना नहीं, लिख के भेजो, शाबाश। तो ये 1800 रुपीज हमारे पास आए। यार ये कीबोर्ड जो यहाँ पे क्लास में लगा हुआ है ना, बहुत गैर मुनासिब है, कल से अपना कीबोर्ड लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है यहाँ पे भी। चलें, बहरहाल पहली एंट्री बन चुकी है। मैं अब पढ़ाते हुए ना, मेरी कोशिश होगी ये ज्यादातर, जब शुरू में ये कोशिश नहीं थी, शुरू में ये कोशिश इसलिए नहीं थी, जो मैं अब कोशिश करूंगा क्या, कि शुरू में पढ़ाते हुए मैं इस चीज पे फोकस नहीं करता था कि मैं एमसीक्यू के लिहाज से प्रिपेयर करवाऊं आपको। बट नाउ वी नो कि 65 एमसीक्यूज पेपर में आएंगे, और बस वही पेपर है हमारा, कोई पेपर 2, कोई सीआरक्यू, कोई ईआरक्यूज नहीं आ रहे। तो अब हर क्वेश्चन को पढ़ते हुए, हर चीज को पढ़ते हुए हमने सोचना है कि इसका एमसीक्यू कैसे बन सकता है, पेपर में वो किस किस तरह से पूछ सकता है। तो आपको ये चीजें खुद भी, अगर आपके दिमाग में कोई बात आए, आप बोलना सर इसका एमसीक्यू ये वाला बन सकता है, मैं आपको अलाउ करूंगा, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि क्लास का हर बच्चा बताना शुरू कर दे तो टॉपिक 2 दिन का 20 दिन में चला जाए। कोशिश करेंगे इस तरह, तो हमारे लिए ये फ्रूटफुल एक्टिविटी हो जाएगी और हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, राइट। अच्छा मेरे बच्चों, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हुज़ैफा साहब, अब आप क्लास में ही आएंगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ये आप ये किस तरह की फरमाइशें कर रहे हैं भाई, क्लास दिखा दें, क्लास क्लास जैसी होती है। चलें, एक तो तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होती। अच्छा प्यारे बच्चों, ये सारी जो पेमेंट्स हुई, अब ये है डिसबर्समेंट। ये सारी क्या है मेरे बच्चों, डिसबर्समेंट। तो ये पेमेंट क्या किसी पर्टिकुलर डेट पे हुई है? हाँ बिल्कुल, अलग अलग डेट है, पर्टिकुलर डेट है, लेकिन हम सारी पेमेंट्स की एंट्री किसी हर डेट पर अलग अलग अगर ही बनाएं तो फायदा क्या फिर पेटी कैश बुक बनाने का? इससे बेहतर तो एंट्रीज ही बना लेते। तो हम सारी एंट्रीज को कंबाइन करके मंथ एंड पर एक एंट्री बनाएंगे, हर खर्चे को एक बार रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो महीने में 2 बार इनकर हुआ हो, 3 बार इनकर हुआ हो, या 1 टाइम इनकर हुआ हो। तो अब आप लोग मुझे बताओ, जिन्होंने यहां काम किया हुआ है वो भी बताएं, जो घर पर बैठे हैं वो भी मुझे लिख के भेजें। सबसे पहला कॉलम आपने कौन सा बनाया? कन्वेंस। और टोटल हम मैच कर चुके थे अभी, हाँ टोटल मैच कर लिए थे लास्ट क्लास में, फ्राइडे की हमने। आप लोग जब ऑनलाइन क्लास ले रहे थे टोटल मैच करवा चुका हूं। तो अब जिन लोगों ने काम नहीं किया वो प्लीज पेटी कैश बुक बनाएंगे, और उनके टोटल यही होने चाहिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, राइट। अच्छा 1 मिनट रह गया है, मैं बार बार देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ऑनलाइन वाले मेरे साथ साथ चलते रहें। ओके, तो अब मैं कन्वेंस के अमाउंट लिखने जा रहा हूं, और ये सारी पेमेंट कन्वेंस की अलग अलग डेट पे हुई है। ऑन सेफ साइड मैं कॉल करने लगा हूं कि किस किस डेट पे कन्वेंस की पेमेंट हुई है। अभी हाँ बोलना, पहली पेमेंट कन्वेंस की किस डेट पे हुई है? 12, 2 जनवरी, फिर 4 जनवरी, 20, 22, और बस 3 पेमेंट्स हैं और डिफरेंट डेट्स हैं, राइट। 2nd, 24th, 22nd एंड 24th, राइट। तो अब भाई 3 है ना, मेक श्योर कन्वेंस की पेमेंट 3 है बच्चों, जिन्होंने काम किया हुआ है, बार बार पूछ रहा हूं, 3 पेमेंट है, और टोटल मैच हो गए थे। बाद में ये ना हो कि अब मुझे मैसेज आने शुरू हो जाए हमारे पास कुछ और टोटल है। जो लोग फ्राइडे को एब्सेंट थे, ऑनलाइन वालों से बोल रहा हूं, प्लीज अब आप खुद चेक करें अपने एंड पे क्या मिस्टेक है। फातिमा जरा टोटल बताओ तुम्हारे पास क्या है कन्वेंस का। फातिमा अनम्यूट करके बताओ टोटल क्या सर है। 152 है। 152। 152। तारा आप बताएं। 152, ठीक है। रिदा कन्वेंस हमारा क्या होता है?